अगर आप टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक उसको फॉलो करे, और वो जो एक्साइटमेंट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद आना शुरू हुई है ना, उसी को अगर आपने अगले फेज पे लेके जाना है तो 2 टियर फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है नजीब। इस पे लास्ट ईयर भी मैंने बात करी थी और यही कहा था कि ज़रूरत है, क्योंकि वन साइडेड मैच हो रहा है। अब टाइम आ गया है कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये 5 टीम एक टियर में डाल दें और बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान या कोई आइलैंड या जिम्बाब्वे, जो भी टीम है वो एक टियर में डाल दें। मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि जिम्बाब्वे को बहुत सालों बाद टेस्ट स्टेटस दिया गया है, सही है, वो सीरीज पे सीरीज खेले जा रहे हैं। इंग्लैंड जाके खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं, अभी ट्राई नेशन उनके यहाँ हो रहा है। हम लोग पता नहीं कहाँ बैठे हुए, समझ में नहीं आता है। हमारी ट्राई नेशन पता किसके साथ हो रही है? अफगानिस्तान और दुबई के साथ, यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अभी तक पाकिस्तान को कहा जा रहा था, आपको पता है कि जय शाह ने कहा था कि पाकिस्तान टियर 1 में आएगा, लेकिन जैसे अगर आप कह लो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है और छठा अगर पाकिस्तान को रख दिया जाता है तो 6 टीमें ये टियर 1 की हो गई। फिर अगर आप जाते हो सेकंड ग्रुप में तो वहां पे आपको श्रीलंका को रख दिया जाएगा, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे रख दिया जाएगा, अफगानिस्तान रख दिया जाएगा या आयरलैंड रख दिया जाएगा। अब इशू ये आ रहा है कि अगर टायर 1 में अगर पाकिस्तान बुरा करेगा, और हम आपको पता है कि डब्ल्यूटीसी में भी हम आखिरी नंबर पे हमने फिनिश किया था, अभी जो डब्ल्यूटीसी की साइकिल थी। इशू ये आ रहा है कि रूल ये रखा गया है कि जो 6 टीम्स में सबसे आखिर में फिनिश करेगा उसको फेंक दिया जाएगा जो टायर 2 होगा, और जो टायर 2 का जो टॉप पे होगा, नंबर 1 पे फिनिश करेगा, सब छोटी टीमों को मार मार के टॉप पे फिनिश करेगा, उसको रिवॉर्ड मिला करेगा कि वो टायर 1 में आ जाएगा। कि कल जो टेस्ट मैच खत्म हुआ, ठीक है, हार जीत तो होती है, कोई लड़ा तो है ना, टीम लड़ी तो है ना, मजा तो आया ना, एक एक बॉल सबने देखा, लोगों ने कितना एंजॉय किया। टीवी पे जो देख रहे थे वो मेरा नहीं ख्याल कि सोच रहे होंगे कि यार हम कोई काम कर रहे हैं या टीवी बंद कर दे, बोरियत हो रही है। एक्साइटमेंट थी ना, जैसे फाइट नजर आ रही थी। तो इस टाइप की क्रिकेट हो तो डेफिनेटली फिर क्रिकेट ऊपर ही जाएगी। अब 2 टियर मुझे लगता है बन नहीं जाएंगे। बासित भाई, 2 टियर हो ना हो, अभी भी आप एक चीज आपने नोट की है कि 2019 से लेके अब तक जिस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड नहीं होते, किसी भी टीम के साथ खेल रहे हो, वहां 3 मैच की सीरीज नहीं हो रही है, वो 2 मैच की हो रही है। सिर्फ इनके साथ जो भी खेल रहा होता है तो 3 मैच की होती है। तो पहले से ही ये चीज तो चल ही रही है। स्टैंडर्ड है ना यार। नहीं, स्टैंडर्ड आप देखिए, वेस्ट इंडीज और इनका कोई मैच नहीं है, वहां पे भी 3 टेस्ट मैचेस होंगे। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया गया था जब भी 3 मैच जी। देखो नजीब, टायर 1 की अगर आप नेशन देखो, साउथ अफ्रीका बचेगा, आपके पास इंग्लैंड बचेगा, ऑस्ट्रेलिया बचेगा और इंडिया बचेगा। इन्हीं से ही खेलती हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यही टीमें आपस में खेलती हैं। मसला इनका नहीं है, ये तो एलीट क्लास के लोग हैं, ये तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, इनका इशू ही नहीं है। एक टीम को 5 टीम्स मिलेंगी, न्यूजीलैंड भी अगर कह लो आप, ऑब्वियसली जो एक भी टीम है, कोई भी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, XYZ कोई भी टीम का नाम लो, उसको 5 टॉप की टीम्स मिलेंगी, उसका तो इशू नहीं है। इशू लोअर टायर का है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान, जैसे हम लो रैंक पे हमने खत्म किया था, अगर इस साइकिल में हमने लो पे खत्म किया, तो अगर आपको धक्का देके टायर 2 पे डाल दिया गया, फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। वो मसला क्यों बन जाएगा? क्योंकि वहां क्रिकेट ही नहीं फिर आपको मिलेगी तो मसला ही मसला है। फिर आप ग्रो कैसे करेंगे? आप ग्रो कैसे करोगे? और आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे? आज अगर आप देखो ना, अगर आपकी जो छोटी टीम है वो छोटी रह गई है, छोटी रह गई, लंबे अरसे से छोटी, रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगा ना। अगर आप वही श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे से खेलोगे, टायर 2 की टीम एक्चुअली बनती नहीं है, फैन फॉलोइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यूअरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारे खिलाड़ी उसको बनाने पे तुले हुए। परफॉर्मेंस खराब है, या आपके कप्तान आगा भी कह रहे हैं कि हम बुरा कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये देखो कि अब यह ICC कह रहा है कि 2 साल तक हम रखेंगे जारी, हर 2 साल तक, हर 2 साल के बाद फैसला होगा। आप ये देखो कि अगर आप टायर 2 में फिनिश कर गए, आप रह गए, और अगर आप वो 2 साल तक फिर आप छोटी टीमों से खेलोगे, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, जिम्बाब्वे से, तो ये तो बताइए अफसोस की बात है। लेकिन जो आपका सवाल है, 2 टियर अब बना देनी ही चाहिए, पहले ही बना देनी चाहिए थे। इस टेस्ट चैंपियनशिप से पहले लेट हो गए मेरा ख्याल है, रिकॉर्ड बने। बिल्कुल। कामरान, आप क्या सोचते हैं, एक्साइटमेंट इससे वापस आएगी? और वो रेलीगेशन वाला सीन हो ना, कि यहाँ पे भी एक एक्साइटमेंट रहे, जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेके रहती है ना, कि वो दोनों बेस्ट टीमें खेलेंगी, जो जीतेगा
वो चैंपियन बनेगा। इसी तरह ये दोनों टियर में फिर रेलीगेशन वाला सीन होगा कि यहाँ की जो टॉप टीम है वो ऊपर आ जाएगी, वहां की बॉटम टीम नीचे आ जाएगी। वो एक एक्साइटमेंट को मजीद बढ़ाएगा ना। बिल्कुल बढ़ाएगा नजीब। देखें जैसे वेस्ट इंडीज की ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हुई है, बांग्लादेश और श्रीलंका की हुई है, तो वहां से तो फिर ऐसे लगता है कि बिल्कुल हो जाना चाहिए आपको। टेस्ट क्रिकेट बेहतर खेलने के लिए जो इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हो रही है, इस टाइप की क्रिकेट सारी टीमों को खेलनी पड़ेगी, लड़ते हुए नजर आनी चाहिए, लोगों को एंटरटेन करना चाहिए और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होनी चाहिए, फाइट नजर आनी चाहिए। जो मेरे ख्याल से ऐसी चीज कोई नजर नहीं आई। अब 27 पे आउट होना मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा साइन है टेस्ट क्रिकेट के लिए, और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट के लिए भी अच्छा साइन नहीं है। हर टायर के अंदर दो टीमों को यहाँ डिवाइड करने की बात, टीम्स को दो डिविजन्स में डिवाइड करने की बात की जा रही है। डिवीजन नंबर 1 जिसमें आप ये देख सकते हो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका का भी नाम लिया जा रहा है इस टायर के अंदर के। दो कॉन्सेप्ट्स हैं, या तो उसको 6+6 कर दिया जाए या तो उसको 7+5 कर दिया जाए। ये चीजें अभी डिस्कशन में हैं और ये अगर तो पास होता है तो ये भी एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट होगा जिसके अंदर ये बात की जाएगी कि इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के तहत क्या किया जाएगा। इस सिस्टम के तहत या इसको 7+5 कर दिया जाएगा या 6+6 कर दिया जाएगा। सो इस तरह की नेशंस में डिवीजन इस वक्त आपको करंटली दिख रही है। वैसे मैं समझता हूं कि आप कॉन्सेप्ट पास कर सकते हो, सिस्टम को पास कर सकते हो, रूल्स बना सकते हो, लेकिन आप टायर जो हैं वो अभी आप डिफाइन कर ही नहीं सकते। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग इस वीडियो में देख पा रहे हो कि जैसा ने मतलब आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट को और भी ज़्यादा रोमांचक बनाने के लिए उसे 2 भागों में बांट दिया है, जिसमें छोटी छोटी टीमें होगी वो एक भाग में होगी और जो बड़ी बड़ी टीमें हैं जो लंबी लंबी क्रिकेट खेलती है वो एक भाग में होगी। दोस्तों इसी पर पाकिस्तान मीडिया का हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान किस ग्रुप में होगा, फर्स्ट डिवीज़न में होगा या सेकंड डिवीज़न में होगा। जो कि दोस्तों पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। पिछले 2025 में जो 2024-25 की जो चैंपियन ट्रॉफी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी उसमें पाकिस्तान की टीम नंबर 8 पे है, अभी भी नंबर 8-9 पे है पाकिस्तान की टीम, जिसकी वजह से पाकिस्तान को पहले ग्रुप में मतलब टियर 1 में देखा जाए ये तो बहुत चंबे की बात होगी। इसलिए अनुमान यही लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम छोटी टीमों के साथ ही अब क्रिकेट खेलेगी, ना कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साथ मुकाबले खेलेगी। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सिर्फ 5 टीमें होंगी, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये बड़ी बड़ी टीमें एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलेगी और बाकी पाकिस्तान ये जिम्बाब्वे के साथ ही क्रिकेट खेलेगी, जो कि पाकिस्तान इन्हीं के साथ खेलना डिजर्व करती है, क्योंकि उसके साथ बड़ी टीमों का कोई मुकाबला नहीं है। वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर 8वें-9वें पाकिस्तान पे कोई टीम रहती है तो उसका बड़ी टीमों के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग इस वीडियो में देख पा रहे हो किस तरह पाकिस्तानी अपनी टीम को ऊपर डालने के लिए अपनी द्वारा मतलब आईसीसी के द्वारा कोई पोस्ट अपलोड नहीं की गई थी, अपने द्वारा ही अलग ही एक शेड्यूल तय कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान को मतलब ग्रुप 1 में डाल रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में देखकर आपको पता लग गया होगा किस तरह पाकिस्तान की टीम बिल्कुल नीचे जा चुकी है और फर्स्ट डिवीजन में पाकिस्तान की टीम नहीं हो सकती। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।